चैप्टर 6 ईट डैट फ्रॉग बुक का नाम है। आप सभी को तो मालूम है हम इस पूरी सीरीज के अंदर चैप्टर को 1 बाय 1 करके लेके चल रहे हैं। अभी तक 5 वीडियो हमने इस बुक की समरी के ऊपर आ गई हैं आपके चैनल पे। आपको सभी को मालूम है बुक का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। अगर आपके अंदर टाल मटोल करने की आदत है, अगर आपके अंदर बुरी आदतों का समावेश हो चुका है, अच्छी आदतों को आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आप आलस कर रहे हैं, आपको मालूम है आपके कौन से गोल हैं, आपको कैसी जिंदगी जीनी है, आपको सब मालूम है, उसके बाद भी अगर आप आलस कर रहे हैं तो ये पूरी बुक आपकी मदद करने वाली है। आपको मालूम है इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके पूरे चैप्टर को पूरी नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ एंड सैकड़ों लोगों ने जो इंप्लीमेंट किया है उनके इंप्लीमेंट के साथ आपको दे रहे हैं। राइट, तो अगर आपने पहली वीडियो मिस करी है तो जाके देख लो, पूरा चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, आराम से जाके देखो। आज की वीडियो में बात करेंगे अमीरों के टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कमाल का टॉपिक है ना। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था आज से 1 साल पहले, उसके बाद जब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, पूरा दिन फोकस एकदम शार्प रहता है और एक के बाद अचीवमेंट की हैप्पीनेस रहती है। इसे बोलते हैं अमीरों का टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको शुरुआत करते हुए बताता हूं। देखिए, अगर आप प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम दे देंगे ना, अपने दिन को प्लान करना है आपने, है ना, अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे तो पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा। और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो सुबह उठ कर यही सोचेंगे, अरे यार करना क्या है? अरे अब ये कर लूँ, चल कुछ और कर लेता हूँ, चलो थोड़ा रील देख लेता हूँ, सोशल मीडिया पे चले जाता हूँ। उसके बाद होगा क्या, आप इधर से डुबकी लगाओगे और निकलोगे कहाँ पता ही नहीं है। राइट, तो आज का जो वीडियो है वहां पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं अमीरों के टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच और इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, एक बात समझिए, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपने डेली रूटीन को कंट्रोल करना है। हर एक घंटे से मिलकर पूरा दिन बनता है, आपको मालूम है। हर एक दिन से मिलकर एक दिन मिलता है ना, तो पूरा वीक बन जाता है। हर एक वीक से मिलकर एक महीना बन जाता है, कुछ महीनों से मिलकर एक साल बन जाती है और ये साल ही आपकी जिंदगी को डिसाइड करती है। भाई, पिछले साल आप कैसे जिए ये डिपेंड करता है ना कि आने वाला टाइम को आप कैसे जीने वाले हैं। तो अगर कामयाब होना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि डेली रूटीन कैसे काम करता है और आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं जो कि इस किताब से मैंने सीखा और ये कमाल का फॉर्मूला है। इसका नाम है ABCDE। ये पूरा टेक्निक फॉर्मूला है, पूरा का पूरा। और इसको कहते कैसे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कम ज़रूरी है, मतलब हो जाए ठीक है वरना ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कोई और कर सकता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही नहीं है। आप बोलेंगे इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं बोलता हूँ फ़र्क ये पड़ता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक ये वाले काम ज़्यादा करते हो जो आपको करने नहीं है, या कोई और कर सकता है, और जो सबसे ज़रूरी काम है इस पर आप ध्यान ही नहीं दे पाते और ऐसे करते हुए पूरा टाइम निकलता है। जब पूरा महीना ख़त्म होता है आपको रियलाइज़ होता है, अरे पूरा टाइम निकल गया यार, कुछ किया ही नहीं, पूरा दिन निकल गया, पूरा महीना निकल गया यार, कुछ पाया ही नहीं मैंने। पाओगे कैसे जब तक इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करोगे। तो दोस्तों, ABCDE टेक्निक कहती है कि अपने डेली रूटीन को हमें मेंटेन करना है, अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। इस वीडियो के लास्ट में एक रूल लेके जाऊंगा, बड़ा कमाल का रूल है जो इम्प्लीमेंटेशन वाला है मेरा, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, एक कैटेगरी पकड़ते हैं। मान लीजिए आपने 10 काम करने पूरे दिन के अंदर, तो ये जो वर्क है ना, एक कैटेगरी का वर्क है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम। इस काम को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं और ये काम आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि आपको पैसा कमाना है ना, आपको दौलतमंद बनना है, तो पैसा कमाना कौन सी कैटेगरी का वर्क है? जाहिर सी बात है ए का, क्योंकि आपके अलावा कोई और तो करने वाला है नहीं। भाई, आप जिंदगी में स्ट्रगल करोगे, कामयाब होगे, ये तो आपके हाथ में है कि नहीं? आप जैसे जिंदगी जीना चाहते हो आपके हाथ में। दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में कुछ हासिल करो या मत करो। तो एक कैटेगरी का वर्क वो होता है दोस्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ नहीं है। और आपको अपने दिन की शुरुआत इसी चीज़ को सोचते हुए करना है और इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना है। ए कैटेगरी का काम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके अलावा कोई और करेगा नहीं। सबसे ज़्यादा परिणाम इसी से मिलने वाले हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे। कहने का मतलब पैसा नहीं कमाया तो गरीबी की ज़िंदगी जियोगे, या कोई भी आपकी ज़िंदगी का जो ए कैटेगरी का काम है वो तो आपको मालूम है, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए कि उसके परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। अगर उसको किया तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे और नहीं किया तो बहुत बुरे मिलेंगे। यह आपको समझना है कि कौन सा ए कैटेगरी का काम आपका है। नंबर 2, बी का मतलब होता है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है लेकिन इसके परिणाम थोड़े से कम होंगे। ये बहुत ज़रूरी है लेकिन परिणाम थोड़े से कम होंगे। फॉर एग्जांपल फैमिली को टाइम देना भाई ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन परिणाम मान के चलो आपके कोई गोल है जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो ये इसके परिणाम थोड़े से कम होंगे। मान लो हेल्थ, अब किसी के लिए हेल्थ ए कैटेगरी में हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू केस है, लेकिन मान लो हेल्थ को सेकंड कैटेगरी पर डाल देते हैं हम लोग बी पे कि भाई हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है, ये बहुत अनिवार्य काम है ना, लेकिन परिणाम इसके कम होंगे। भाई अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो फिर तो एक कैटेगरी में ही है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और मान लो हेल्थ ही साथ ही नहीं दे रही, शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो फायदा क्या है उसका, राइट। तो उसे बोलते हैं बी कैटेगरी। आप चूज कर लीजिए कि बी कैटेगरी का कौन सा काम है जो मेरे लिए मतलब ज़रूरी है लेकिन कम परिणाम देगा। हाँ, नंबर 3 मतलब सी कैटेगरी। और सी कैटेगरी कहती है कि ये काम करने में अच्छा तो है लेकिन इसके परिणाम नहीं होंगे, है ना। अच्छा तो लगता है लेकिन परिणाम नहीं होंगे। मतलब सोचो, दोस्तों से बात करना, भाई किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, लेकिन इसके कोई परिणाम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, है ना। आपको अच्छा लग रहा है, अपने मन के लिए आप जा रहे हैं, अपने टाइम फ्रीडम के लिए जा रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हो आप, दैट्स इट, बहुत बढ़िया, लेकिन परिणाम नहीं है। आपको जो ज़िंदगी में चाहिए वो तो भाई साहब ए और बी कैटेगरी काम करके ही मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, सी कैटेगरी में डाल देते हैं। ट्रैवल का मतलब क्या है, आपको घूमना पसंद है, आपको नई नई जगह जाना पसंद है ना। अब कोई ट्रैवल व्लॉगर ही है तो उसके लिए भाई ये ए कैटेगरी है, क्योंकि फाइनेंस भी इंक्लूड हो गया, पैसा भी आ गया ना। लेकिन मान लो आपको सिर्फ घूमना है तो अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम नहीं होंगे। आपको ए और बी कैटेगरी को समझना पड़ेगा। एंड नंबर 4 डी कैटेगरी। एंड डी कैटेगरी कहती है कि इस काम को कोई और कर सकता है, आपको अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सरदर्द वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा फोकस भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कोई भी कर सकता है। वेल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको, मज़ा आएगा, आप मुझे कमेंट भी करना। और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और उनका पता है क्या है ना, वो एक अच्छी कंपनी में मतलब जॉब करते हैं, बहुत बेहतर कंपनी में जॉब करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंट में अपने लिए सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया। उन्हें लगा कि यार मुझे कुछ और भी काम करना है, एंड उसके लिए क्या करते थे, ट्रेनिंग क्या करते थे वो, तो उन्हें पीपीटी बनानी होती थी, उन्हें बहुत सारे ऐसे काम करने होते थे, क्योंकि सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट किया ना, तो उनको कुछ ऐसे काम करने होते थे जो कि बहुत ज़रूरी था। अब कमाल की बात ट्विस्ट यहाँ पे है कि उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो जॉब करने जाते थे, वो उनके घर से कम 2 घंटे के ट्रैवल पे थी। मतलब 2 घंटे ड्राइविंग उन्हें करनी थी और 2 घंटे के ड्राइविंग पे जाके उनकी वो कंपनी जहाँ उन्हें काम करते थे। तो भाई साहब सुबह 2 घंटे लगे और शाम को 2 घंटे लगे। अब वो बड़े परेशान, क्योंकि 8-9 घंटे की प्रॉपर जॉब है और 4 घंटे का ट्रैवल है। बचे टाइम के अंदर इंसान कैसे इनकम सोर्स को क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने एक चीज़ समझी कि जो ड्राइविंग मैं खुद कर रहा हूँ, इस ड्राइविंग को जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं एक 10,000 रुपये का ड्राइवर हायर कर लूँ, है ना, तो मेरे 4 घंटे बचेंगे और मैं गाड़ी में पीछे बैठ के अपने पीपीटी बना सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, सेलिंग के लिए कॉल कर सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ, अपने अगले बिजनेस की रिसर्च कर सकता हूँ। मतलब डी कैटेगरी, समझे। उन्होंने अपने काम को फाइनलाइज किया कि जो ड्राइविंग का काम है ना, यहाँ से मैं टाइम को बचाऊंगा, इस काम को कोई और कर लेगा और मैं अपने टाइम को यहाँ पर लगाऊंगा। कहने का मतलब मार्केट जाना है आपको, कोई और कर सकता है, तो आपको अपना 1 घंटा 2 घंटा क्यों लगाना है। समझ में आया। कहने का मतलब डी कैटेगरी वो काम होते हैं जिस काम को कोई और आपके लिए कर सकता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है दोस्त जब आपको ए बी सी डी ई इन कैटेगरी का मतलब समझ में आता हो, आपको समझ में आता हो कि कौन सा काम मेरे लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कौन सा काम करूं और कौन सा काम ना करूं। जब आपको ये अवेयरनेस होगी ना, जब आपको इसके बारे में पता होगा, तभी आप इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओगे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी कैटेगरी बेसिकली होती है कि इस काम को आप डेलीगेट कर दीजिए, कोई और कर लेगा, आप अपने टाइम को बचाकर ए और बी में ले आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सी में ले जाइए।
एंड फाइनली ई कैटेगरी। एंड ई कैटेगरी हमको कहती है कि भाई साहब ये वो काम है कि अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिलीट कर दो, इसे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो आप ही करो ना किसी को दो। कहने का मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको लगता है कि सर मैं तो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया देखने में बिता देता हूं, तो ये तो एक कैटेगरी का वर्क है ना। कहने को तो काम है क्योंकि आपने 3 घंटे बर्बाद तो किए, इस 3 घंटे में कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन इसको आप बचा सकते हो ना, बंद ही कर दो उसको करना। आपको मूवी देखना पसंद है ना, आप 4 घंटे 5 घंटे नेटफ्लिक्स देखे चले जा रहे हो, है ना, मूवीज देख रहे हो, सीरीज देखे चले जा रहे हो, सीरियल्स को देखे चले जा रहे हो। तो अगर आपको वाकई पसंद है, एंजॉयमेंट का पार्ट है, सी कैटेगरी का वर्क चलो मान लेते हैं, तो आधे घंटे देख लो, लेकिन वाकई 3-4 घंटे तो बचाओ, है ना। या फिर इसको ई कैटेगरी में डाल दो, डिलीट ही कर दो। अगर नहीं करोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, समझ में आया। इंसान को एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। वेल, इस बुक से जो मैंने सीखा था और जो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया वो यही था कि मैंने अपने काम को टैग देना शुरू कर दिया, अपने हर काम को कैटेगरी देना शुरू कर दिया, और इसका रिजल्ट मेरी जिंदगी में बहुत बेहतर पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक पूरे 8 से 9 घंटे में बेसिकली काम करता हूं, और वो 9 घंटे मेरे वेल प्रोडक्टिव होते हैं, पूरा फोकस मेरा उसके ऊपर होता है। और मैं इसको मानता हूं अमीरों का टाइम मैनेजमेंट। जो भी इंसान जिंदगी में कामयाब है, पैसा कमा रहा है, अमीर है, दौलतमंद है, उसको ये मालूम है कि भाई साहब ये 5 कैटेगरी हैं और मुझे कौन सा काम करना है। बाकी कैटेगरी पे वो फोकस ही नहीं करता है, जरूरी ही नहीं है। तो इसको अमीरों का टाइम मैनेजमेंट इसीलिए बोलता हूं। एंड मुझे आपसे ये कमेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने दिन को किस तरीके से जीते हैं, आप अपने पूरे दिन को कौन सी कैटेगरी में ज्यादातर जीते हैं। क्या आप सुबह से लेकर शाम तक ए कैटेगरी का काम कर रहे हैं, बी का कर रहे हैं, सी का कर रहे हैं, डी का कर रहे हैं, ई का कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना क्यों जरूरी है, मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं, फिर बताता हूं थोड़ा सा। 3 फायदे कमेंट करने के। जब आप कमेंट करते तो मैं उसको पढ़ता हूं और मेरे को समझ में आता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, पहला। दूसरा, जब आप कमेंट करते हैं ना तो आप खुद को एक कमिटमेंट करते हैं इनडायरेक्टली। देखो, वीडियो आप चाहे 15 मिनट का देखो, सुनने में अच्छा लगता है अरे हाँ यार मैं भी करूँगा ये काम तो, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो वो 30 सेकंड में जो आपने लिखावट करी है ना, वो 30 सेकंड का जो आपने कमेंट किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी दिख जाती हैं। तो इसीलिए कमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप कमिटमेंट कर रहे हो खुद को, है ना। और तीसरा फायदा क्या है, आपके जैसे और लोग हैं जो वो कमेंट पढ़ रहे हैं, है ना। तो हो सकता है किसी के अंदर कोई चीज़ छुपी हो, किसी को, कोई इंसान को देख के इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, उसको रियलाइज हो कि यार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो पूरे दिन को नेगेटिव तरीके से जी रहा हूँ, और भी लोग हैं। तो इसीलिए ये 3 फायदे हैं बड़े बड़े। क्या करना है, अब कमेंट करना है, बिल्कुल भी आलस मत करो, कमेंट करो। वीडियो को लाइक करना है नहीं करना है ये तो आपके हाथ में चॉइस है, लेकिन कमेंट करना बहुत जरूरी है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं तो मैं आपको 3 बड़े रूल बता रहा हूं इंप्लीमेंट करने के लिए। मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा था, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, मैसिव रिजल्ट थे। 3 रूल है। पहला रूल, कागज पर सोचो। दिमाग में मत रखना इस चीज को कि भाई मुझे मालूम है ये ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं कह रहा हूँ ये मत करो यार, है ना। कागज पर सोचो। कागज का मतलब क्या है, आप कागज पर लिखो ये 10 काम मैं करता हूँ, ये मेरा ए कैटेगरी वर्क है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, बस। कागज पर सोचने का एक फायदा बताऊँ, आपका माइंड कॉन्शियसली एक्टिव होता है कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। आप हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं। आप अपने टाइम का हिसाब किताब रख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया। पहला रूल, कागज पे सोचना है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब तक ए कैटेगरी का काम खत्म नहीं होगा ना, बी पे नहीं जाना। ऐसा मत सोचना है कि यार एक काम करता हूं आज जो ना सी कैटेगरी को जीता हूं पूरा, नहीं नहीं नहीं। आपने रूल बनाना है। आपने 10 काम लिखे, 10 में से 2-2 काम पार्ट डिवाइडेड है ना, ए बी सी डी ई करके पूरा। तो जब तक ए वाला काम खत्म नहीं होंगे ना जो आपने लिखे हैं, बी पे नहीं जाना, बी पे नहीं जाना। और जब तक बी खत्म नहीं होगा, सी पे नहीं जाना। कभी ऐसा नहीं हो कि आपने ए काम लिखा, फिर बोला अरे यार 10 मिनट का कॉफी ब्रेक है तो चल रील देख लेता हूं, अरे यार सीधा ई पे पहुंच गए। तो ये नहीं करना है। समझ में आया। ये रूल है दूसरा। और तीसरा, कम से कम 21 दिन का चेकलिस्ट बना लो एक बार। मुझे आज करीब 400 साढ़े 400 दिन हो चुके हैं, मतलब 1.5 साल लगभग होने को तैयार है। और 1.5 साल से मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इतने सारे इनकम सोर्स क्रिएट किए, इतना कुछ पढ़ा, इतने सारे आइडियाज़ मेरे अंदर आए, इतना मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, सब कुछ मैंने किया बस एक चीज़ समझ के, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इसको तो आपने मिस ही नहीं करना है, राइट। 21 दिन का चेकलिस्ट आपने बनाना है पक्का। वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मानता हूं, पक्का मानता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और कमेंट आपने जरूर करना है, मैंने बता दिया है, कमेंट करके बताना आप अपने दिन को कैसे जी रहे हो। एंड अगर आप आने वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते, आपको मालूम है इस बुक के अंदर 21 चैप्टर है पूरे, आपको पढ़ देना पड़े तो आपको 3 चीज़ मिल रही है। एक तो आप यहाँ पूरी बुक पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको मेरा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंप्लीमेंटेशन टूल एंड टेक्निक मिल रही है, राइट। तो आप अगर आने वाली वीडियो मिस ही नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, और पुरानी वीडियो अगर मिस हो गई हैं, मान लो अभी चैप्टर हम 6 के अंदर है तो पुराने रह गए ना वीडियो, तो चैनल पे जाओ, पूरा प्लेलिस्ट है और उसका नाम होगा ईट डैट फ्रो, पूरा बुक का नाम होगा, और जाके एक एक करके आप उसको देखना शुरू कर दो। और अगर आप फ्रेश वीडियो देख रहे हैं अभी के अभी, तो रोज रात को 8 बजे हम चैनल पे आते हैं और 8 बजे अगले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। समझ में आया? तो मिस नहीं करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ बढ़िया करना है एंड कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, जबरदस्त चैप्टर के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।